2025 भी 2024 की तरह चला गया, 2026 भी 2025 की तरह चला जाएगा। कुछ दिन और जब तुम भी बोलोगे कि काश मैंने ये किया होता, और काश तो काश ही होता। तो एक तुम अपना लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को कैटेगरी में डिवाइड करो। जैसे कि मुझे मान लो मुझे लुक वैक्सिंग करना है, तो मैं अपने बॉडी पार्ट या फेशियल स्ट्रक्चर को डिफाइन करूँगा। जैसे मेरे नोज़ इसे छोटे करने हैं, मुझे स्किन क्वालिटी अच्छी करनी है, मुझे हेयर बड़े करने हैं अच्छे से स्टाइल से। तो ऐसे करके उसका एक एक पॉइंट तोड़ो और सबसे पहले उस चीज़ पर काम करो जिस चीज़ से तुम्हें दिक्कत है। जैसे मुझे अपनी वॉइस पे दिक्कत है, तो मैं अपनी वॉइस पे को पहले, जैसे मुझे मेरी वॉइस से दिक्कत है, तो सबसे पहले मैं अपने वॉइस पे काम करूँगा। उसके बाद थोड़े से स्किन क्वालिटी पे दिक्कत है, थोड़े नोज़ फैट पे दिक्कत है, तो इन सब पे मैं काम करूँगा। फिर मेरे टीथ पे आ जाता है, तो टीथ में इन पे काम करूँगा। उसके बाद फिर हाइट आ जाती है, तो उसके लिए मैं जिम जाऊँगा। और सबसे फर्स्ट मेरे लिए मनी आती है, तो मैं पहले पैसों के पीछे काम करूँगा। पैसे हो जाएंगे तो फिर मैं वॉइस पे काम करूँगा, वॉइस हो जाएंगे तो फिर मैं हाइट पे काम करूँगा, हाइट हो जाएंगे फिर मैं और सारी चीज़ों पे काम करूँगा। तो ऐसे करके हो सकता है। तो तुम 2025 से तो बेहतर 26 कर सकते हो अगर तुम ऐसा करोगे तो। हाँ, इसमें सबसे बड़ी पॉइंट एक बात आती है कि तुम उस चीज़ को लेके कितना सीरियस हो, वो तुम्हें पर डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम किसी चीज़ को हफ्ते में एक बार कर रहे हो और कोई बंदा हफ्ते में 7 दिन कर रहा है, तो उसे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और तुम्हें बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए अब तुम्हारे पे निर्भर करता है कि तुम किस तरह से करते हो। बाकी सबके लिए मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब चीज़ें सिखा दूंगा, A to Z। तुम्हें जो चीज़ सीखना है कमेंट करो, मैं तुम्हें उसके लिए गाइड दूंगा। माइंडसेट अगर